आप सभी का स्वागत है टाइगर एजुकेशन चैनल में। आज का पहला प्रश्न है, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बताएंगे आंसर। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? अगर हम घूमर की बात करें तो घूमर राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन है? भारत की प्रथम बोलती फ़िल्म कौन है? अगर हम भारत के प्रथम बोलती फ़िल्म की बात करें, तो ये आपका आलम आरा हो जाएगा, ठीक है? आलम आलम आरा, ठीक है? भारत की प्रथम फ़िल्म आलम आरा है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसके लिए सॉरी, ठीक है? ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता आलम आरा, ठीक है? इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है? आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है? अगर हम दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय की बात करें तो इसको नैनार के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के आधार पर किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के आधार पर किया जाता है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अनुच्छेद 280 के आधार पर किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है? हॉर्नबिल जो त्योहार मनाया जाता है वो आपका नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में बड़े धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। हॉर्नबिल वहाँ का प्रमुख त्योहार है। तो नागालैंड जिस ऑप्शन में रहेगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा सम्मिलित हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा सम्मिलित हैं? तो कुल कितने भाषा को सम्मिलित किया गया था? 22 भाषा को सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? अगर हम यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, बांडीवास की निर्णायक लड़ाई किन दो पक्षों के बीच लड़ी गई? बांडीवास की निर्णायक लड़ाई किन दो पक्षों के बीच लड़ी गई? अगर हम बांडीवास की निर्णायक लड़ाई की बात करें तो किन दो पक्षों के बीच लड़ी गई? तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ी गई, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किस वेद को ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है? किस वेद को ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं अथर्ववेद का किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन था, जिसके द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, किस आंदोलन को रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं सिलेक्टेड प्रश्नों को ही लेकर के आया हूँ। किस आंदोलन को रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो भूदान ग्राम दान आंदोलन को रक्त रहित आंदोलन के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है।
आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के खुले घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दक्षिण अफ्रीका के खुले घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको कहा जाता है वेडल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? अगर हम शेरशाह सूरी के बचपन के नाम की बात करें तो इसका बचपन का नाम फरीद था, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान जो है, ये आपका पुणे में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, दांडी मार्च का आयोजन कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। दांडी मार्च का आयोजन कब किया गया? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये आपका 1930 को किया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, गोबी का रेगिस्तान किस देश में स्थित है? गोबी जो कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, तो गोबी का रेगिस्तान जो है किस देश में स्थित है? तो ये आपका मंगोलिया में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? अगर हम दिल्ली चलो का नारा की बात करें तो इसको किसने दिया? इसको सुभाष चंद्र बोस ने दिया, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ग्राम पंचायत का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में ग्राम पंचायत का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को भारत में ग्राम पंचायत का जनक माना जाता है। तो लॉर्ड रिपन जिसमें होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? अगर हम ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो ये आपका टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए जय हिंद।